वैसे आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ही हो गए। तो अभी के बज रहे हैं 11। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो अभी 11 बजे है तो उसको गुड मॉर्निंग ही बोलेंगे। तो आज हम कर रहे थे काम, तो हमने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो देखिएगा, ये हमारी झाड़ू है। तो ये इतनी छोटी सी झाड़ू है और देखिएगा ये पूरी तरीके से घुट चुकी है। अब आप खुद ही बताइएगा गाइस, हमारी जो सासू माँ है ना वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और क्या कहते, सारा पैसा हमारे पतिदेव का पूरा सासू माँ ही रख लेती है और हमारा पतिदेव एक भी रुपया नहीं बचाता घर के लिए। सारा पैसा अपनी माँ को ही दे देता है और इसकी माँ इतनी खतरनाक है कि हम आपको क्या बताएं। चंडाल। देखिएगा, अब झाड़ू इतनी सी हो चुकी है और इतने सारे कमरे हैं और एक बार झाड़ू नहीं लगती इस घर में। इस घर में 3-4 बार झाड़ू लगती है। सुबह मॉर्निंग में झाड़ू पोछा हो जाता है, लेकिन फिर दोबारा से ही पूरे रूमों की झाड़ू फिर दोबारा से ही लगती है, क्योंकि मैं सुबह मॉर्निंग में 5 बजे उठकर पहले झाड़ू पोछा कर देती हूँ और उसके बाद मैं 6 बजे नहाने जाती हूँ, क्योंकि 1 घंटा चाहिए पड़ता मुझे झाड़ू पोछा के लिए, क्योंकि कमरे ज़्यादा है और काम करने वाले हम एक ही हैं। क्योंकि हमारे पतिदेव तो चले जाते हैं ड्यूटी पर, तो वो प्राइवेट एक छोटी सी जॉब कर रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड की। तो कुछ ज़्यादा तनख्वाह नहीं है, समथिंग 8,000 उन्हें 8,000 मिलते हैं सैलरी में उन्हें, और 8,000 मिलते हैं। पूरा पैसा माँ बाप को दे देते हैं। नंचू को वो देखो एक तो नंचू को वो 1 रुपया नहीं बचाते हैं। तो आप लोग सोचिएगा, साइकिल अब हमारा एक छोटा सा बच्चा भी है, ये रहा बेबी डॉल, और हमारा खर्चा कैसे चलता होगा घर का बताइए आप। तेल है, सब्जी वगैरह हर एक चीज़ खरीदना पड़ता है। तो आप लोग खुद बताइएगा गाइस, कैसे कैसे हैंडल करेंगे हम। सोच सोच के हमारा तो दिमाग ही ख़राब रहता है। और क्या कहते, दूसरी बात ये है कि देखिए गाइस, अब हमारे माँ बाप तो है नहीं है, तो एक ससुराल वाले की ये जिम्मेदारी ये होती कि चलो चलो सास ससुर जैसे हैं तो ठीक है वो हैं, हमें ये भी मतलब नहीं है, मतलब कि आप पूरा पैसा माँ बाप को क्यों देते। इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके माँ बाप है, आप दे रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन बस बुरा इस बात का लगता है कि घर में जब पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो कोई पैसा देने के लिए आगे नहीं बढ़ता। अब बताइए अब गाइस, जब हमारा छोटा सा बच्चा, अब आपको क्या बताएं, बहुत बड़ी स्टोरी है कि हम कैसे यहाँ झेल रहे हैं, कैसे सुन रहे हैं परिवार वालों की चाचू तियाई कैसे सुन रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि जब किसी लड़की के माँ बाप नहीं रहते ना, तो वो किससे कहेगी। कहने को तो सभी लोग हैं, भाई भी है, भाभी भी है, बहनें भी, बहनें अपनी ससुराल की हैं और भाई भी बहनें हैं, उनके बच्चे भी हैं, बड़े बड़े भैया वगैरह के शादी के लायक है। लेकिन अपना दुख किससे शेयर करे, किसी से शेयर नहीं कर सकती। हाँ, वो माँ थी, अपनी माँ से शेयर कर लेते थे, लेकिन वो माँ भी नहीं है, तो अब बहुत ही ज़्यादा बेकार लगता। तो अब ये लगता है कि ऐसी ज़िंदगी जीने से तो अच्छा है कि यहाँ पर रहना ही बेकार है ना। ससुराल जब कोई इज्जत ही नहीं करता, जब कोई कदर ही नहीं करता, तो क्या मतलब है यहाँ रहने का। आप लोगों को क्या लगता, कहीं यहाँ ससुराल में मैं रहती तो बहुत खुश रहती। अरे, जब आप लोगों को हम वीडियो में आप लोगों को दिखाते नहीं हैं, बताते नहीं हैं, अगर आपके साथ रोजीना ये शेयर करें ना कि हम क्या क्या काम करते हैं, और फिर भी हम सुनते हैं सभी लोगों की, तो हम सभी से यही कहना चाहेंगे, जिनकी अभी शादी नहीं हुई, जिन लड़कियों की, उनके लिए ही ये वीडियो है
जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई, कृपया अपने माँ बाप से पहले ही, शादी करने से पहले ही अपना एक हिस्सा ले, चाहे वो 1 कमरा का हो या 2 कमरा का हो। एक हिस्सा ले, कल को अगर ससुराल वाले भगा दे तो कम से कम वो एक लड़की उस रूम में रह तो सकती है, किसी के टुकड़े पर तो नहीं पलना पड़ेगा उसको। तो इसलिए आप लोगों से यही कहना है, सभी बहनों से यही कहना है, जो भी शादी करे या अरेंज करे या लव मैरिज करे तो बड़ी सोच समझ के करे, क्योंकि आजकल शादी बनी एक खिलौना। बहू तो लाते हैं बड़े शौक से, लेकिन उसकी कदर नहीं करते। आप लोगों ने एक बात तो सुनी ही होगी गाइस, जब घर की लक्ष्मी की कदर नहीं होती ना तो आई हुई लक्ष्मी भी चली जाती है। अगर जिस घर में उस लक्ष्मी की कदर हो ना तो अपनी आप भी लक्ष्मी आती है, तो उस घर में बरकत भी होती है और हर चीज़ अच्छे से भी होती है। तो इसलिए हम आप लोगों से यही कहना चाहेंगे, शादी करें तो बड़े सोच समझ के करें, ना तो अरेंज मैरिज ठीक है और ना ही लव मैरिज ठीक है। अगर शादी करो तो भाई अपने माँ बाप से पहले एक हिस्सा ज़रूर ले लेना, क्योंकि आजकल शादी एक खिलौना बन चुकी है, ठीक है, चाहे अरेंज हो या लव मैरिज। और मेरी तो अरेंज मैरिज है भाई। इतनी अच्छी शादी की थी हमारी माँ ने, इतनी अच्छी शादी की थी कि हम आपको क्या बताएं। बहुत अच्छी शादी की थी, बड़ी गार्डन से शादी की थी, हर एक चीज़ दी थी, पूरा दान दहेज हर एक चीज़ दी थी। और लड़का का जो होता है सोने की चैन, सोने की अंगूठी, बाइक, सब चीज़ दी थी, हर एक चीज़ दी थी हमारी माँ ने, हर एक चीज़। क्योंकि हमारे पापा तो बहुत पहले ही एक्सपायर हो गए थे। तब हमारी दूसरी वाली दीदी की एंगेजमेंट हो चुकी थी, शादी को मात्र 1 महीना रह गया था। मतलब वो पापा सब कुछ करवा गए थे वो दीदी के लिए, ये जहाँ तक कि मिठिया इठिया दान दहेज ये सब कुछ बुक कर गए थे, हर एक चीज़ कर गए थे। क्योंकि दीदी की सगाई के बाद ही, एंगेजमेंट के बाद ही 1 महीने बाद वो गुजर गए थे, क्योंकि 1 महीना रह गया था दीदी की शादी का। तो उनका तो सब कुछ कर गए थे पापा, लेकिन हमारा तो किसी ने कुछ भी नहीं किया है। हमारी माँ ने सिर्फ 8,000, हमारे पापा जॉब करते थे, 8,000 पेंशन में हमारी माँ ने, क्योंकि आधी पेंशन हो जाती है ना मरने के बाद, तो इसलिए पापा की आधी पेंशन हो गई थी, 8,000 मिलने लगे थे हमारे पापा को। तो 8,000 पेंशन में हमारी माँ ने 8,000 पेंशन में पूरी शादी की थी। इतनी अच्छी शादी की थी कि क्या बताएं हम, कि यहाँ पर जितने भी यहाँ रिलेशन में किसी की शादी नहीं होगी, जो हमारी माँ ने अकेले दम पर, उसी माँ ने ही लड़का हमारे लिए, हमारी माँ ने ही लड़का ढूंढा था, हर एक चीज़ हमारी माँ ने ही किया था। ना ही भाई ने किया था, ना ही भाभीयों ने किया था, किसी ने कुछ नहीं किया था। आज के ज़माने में बताइए कौन किसका करता, कोई किसी का नहीं करता। एक माँ ही होती है जो सब कुछ कर सकती है। हम ये भी कहना नहीं चाह रहे कि मतलब कि आप अपने माँ बाप को छोड़ दो, नहीं, माँ बाप को भी सपोर्ट करो, लेकिन उस जिसको तुम ब्याह के लाए हो, जिस बीवी को, तुम उसकी भी तो कदर करो, उसकी भी फीलिंग को समझो कि वो क्या कहना चाह रही है। नहीं, पर उसकी कोई कदर नहीं करना, ना उसकी कोई बात सुनना, बस दिन रात माँ बाप, दिन रात भैया, बस इन्हीं की सेवा में लगे रहते हैं हमारे पति देव। और बल्कि वो कुछ भी नहीं करते, सास ससुर ना तो 1 रुपया देते हैं ना कुछ, और उल्टा ले लेते हैं। तो आप लोगों से यही है जनते, जिनकी शादी हो चुकी है वो कृपया अपने बीवियों का ख्याल रखे, माँ बाप का भी रखे। हम ये नहीं कह रहे कि माँ बाप को छोड़ दो अपने, लेकिन बीवियों का भी ख्याल रखे। क्योंकि देखो, जब वो एक लड़की ससुराल में आती है तो वो सब कुछ छोड़कर किस लिए आती, सिर्फ अपने पति के लिए। उसका आगे पीछे कौन है, कोई नहीं है। क्योंकि लड़कियों को तो पहले जब से वो पैदा होती हैं तो उन्हें ये कह देते हैं आप पराई घर की हो, और ससुराल में जाती हैं तो ये कहते हैं ससुराल पराए घर से आई। अरे हम बेटियों का जब घर ही नहीं है
तो फिर किसके लिए हम लोग ज़िंदगी जिए? या तो माँ बाप एक हिस्सा देकर जाएं कि ये हमारी बेटियों का हिस्सा है। कल के दिन वो ससुराल में कोई दुखी में हो तो वो अपने हिस्से में रह तो सकती है, किसी की चार चूतियाई तो नहीं सुनने पड़ेगी उन्हें। अगर आज का हमारा जो दुख भरा ब्लॉग पसंद आया हो तो गाइस लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को भर भर के शेयर कीजिएगा, इतना शेयर कीजिएगा कि हमारी ये वीडियो मिलियन में पहुँचे। ओके बाय।